हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग मेथड्स इन पाइथन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं स्ट्रिंग के लिए और क्या उनका यूज केसेस है। तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूं यहाँ पे str1 और इसमें ले लेता हूं हेलो। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग में अगर मैं चाहूं कि इसका कोई भी कैरेक्टर मैं चेंज कर दूं, ठीक है, तो मैं वो कर नहीं सकता क्योंकि स्ट्रिंग होती है इम्यूटेबल। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैंने पहला कैरेक्टर लेना है तो इंडेक्स 0 से ये मुझे पहला कैरेक्टर मिल जाएगा। मैं इसको प्रिंट कराता हूं, ये प्रिंट हो गया। रन की मैंने स्ट्रिंग, ये देखिए एच आ गया। अब अगर मुझे इसे अपडेट करना है तो हम कुछ इस तरह से अपडेट करते हैं। एच की जगह ए ले लिया मैंने। क्या ये अपडेट करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो टाइप एरर आ गई, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट द आइटम असाइनमेंट। आइटम असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग चेंज नहीं हो सकती है। पहला तो ये काफी इंपॉर्टेंट इसका एक पॉइंट है। फिर इसके अलावा अब मान लीजिए मुझे क्या चाहिए, मुझे लेंथ चेक करनी कि इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। तो उसके लिए लेंथ फंक्शन होता है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो कितने कैरेक्टर हैं ये हमें बता देगा लेंथ फंक्शन। ठीक है, अब उसके बाद जो स्ट्रिंग है मेरी, ये पहला कैरेक्टर किस में? अपर केस में, बाकी लोअर केस में। मुझे सारे ही कैरेक्टर जो है अपर केस में करने हैं या सारे लोअर केस में करने हैं। उसमें क्या करेंगे हम, उसमें हमारे पास मेथड होता है str1 डॉट अपर। अपर, ये हो गया अपर। ठीक है, लोअर भी ले लेता हूं साथ में, दोनों को साथ में प्रिंट करा दूंगा यहाँ पे लोअर। ठीक है, फिर प्रिंट कराते हैं। देखिए पहला वाला हेलो पूरा कैपिटल में हो गया, दूसरा वाला स्मॉल में हो गया। तो ये अपर लोअर दो मेथड होते हैं। अब एक मेथड हमारे पास होता है, मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरह से कैरेक्टर हैं, ऐसे कुछ कैरेक्टर हैं, तो इनको रिमूव कर दे। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है आर स्ट्रिप, जो कि हमारा ट्रेलिंग कैरेक्टर्स को रिमूव करता है, मतलब जो बाद में कैरेक्टर्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है। ठीक है, अगर यही कैरेक्टर पहले हो तो उन्हें रिमूव नहीं करेगा ये। तो चलिए पहले देख लेते हैं उस मेथड को, ट्रेलिंग कैरेक्टर्स को। तो यहाँ पे प्रिंट किया मैंने str1 डॉट आर स्ट्रिप। आर स्ट्रिप मेथड है और इसके अंदर मुझे वो कैरेक्टर देना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए अब आर स्ट्रिप क्या करेगा, आर से है मतलब राइट स्ट्रिप, राइट से, ये राइट में आ रहे हैं कैरेक्टर। आर स्ट्रिप मेथड है इसमें, राइट से इसको स्ट्रिप कर देगा। ठीक है, चलिए मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखिए हेलो, ये सब कैरेक्टर हट गए हैं और हेलो रह गया यहाँ पे आउटपुट में। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास देखिए राइट, अब मैं राइट में भी लगा लेता हूँ। तो लेफ्ट में भी लगाया मैंने। ठीक है, तो लेफ्ट के नहीं हटा रहा है, राइट के हटा रहा है। अगर मैं इसको स्ट्रिप करके लूं यहाँ पे, तो ये लेफ्ट और राइट दोनों से हटा देगा। ठीक है, आर स्ट्रिप की जगह अगर स्ट्रिप ले लिया तो लेफ्ट और राइट दोनों से ही हमारे कैरेक्टर्स हटा देगा। और मैंने यहाँ पे दिया एल स्ट्रिप, लेफ्ट से स्ट्रिप करें। तो देखिए लेफ्ट से हटा दिया, राइट से नहीं हटा दिया, राइट से नहीं हटाया, लेफ्ट से हटा दिया। ठीक है, तो इस तरह से अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो स्ट्रिंग है, एक और मैं चीज ले लेता हूं इसमें, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अब मुझे क्या करना है, जो हेलो वर्ल्ड है, कोई भी हेलो वर्ल्ड है, कोई हेलो नहीं, कोई भी वर्ड है अगर किसी स्ट्रिंग में, उसको मैं रिप्लेस कराना चाहता हूँ किसी दूसरे वर्ड से। तो उससे हम रिप्लेस, उसमें हमारा मेथड होता है रिप्लेस। रिप्लेस, और यहाँ पे कौन सा वर्ड हमें रिप्लेस करना है वो हम देंगे, और किस वर्ड से करना है, हाई से। मान लीजिए यहाँ पे हेलो वर्ड है, अब हो जाए वो हाई वर्ड। देखिए हाई वर्ड हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। जैसे हेलो वर्ड वेलकम, हेलो वर्ड वेलकम मैंने ले लिया, तो इसको स्प्लिट करना है। मतलब ये जो स्पेस है, या कोई भी करेक्टर से हम स्प्लिट कर सकते हैं, तो उसको कैसे हम तोड़ें, उसको कैसे हम स्प्लिट करें। तो उसके लिए स्प्लिट मेथड होता है और हमें करेक्टर देना पड़ता है किससे हमें स्प्लिट कराना है। स्प्लिट
स्पेस और इसे हटा देता हूं मैं, ये हो गया। तो देखिए अभी ये आ गया। तो इससे हमारा क्या बन गया, यहाँ पे एक लिस्ट बन गई, लिस्ट बन जाती है स्प्लिट होके। तो लिस्ट क्या है वो आगे डिटेल में बताएंगे। कलेक्शन ऑफ आइटम्स आप समझ लीजिए अभी, ठीक है। फिर हमारे पास होता है कैपिटलाइज, एक मेथड होता है कैपिटलाइज। वो कैपिटलाइज क्या करता है, जितने भी, अब मैंने यहाँ पे जितने भी वर्ड लिए हैं इस स्ट्रिंग में सभी कैपिटल, सभी का पहला कैरेक्टर कैपिटल है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे वर्ड का स्मॉल है, ठीक है, तो ये लोअर को अपर कर देगा। चलिए कैपिटलाइज देख लेते हैं, यहाँ पे इसको हटाते हैं पहले। तो कैपिटलाइज देखिए str1 हाँ, तो कैपिटलाइज क्या करेगा, जैसे मैंने लोअर किया था और यहाँ पे अपर था, तो ये क्या करेगा, जो स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर है सिर्फ वही अपर होगा, बाकी के सभी लोअर कर देगा, चाहे कितने भी अपर हैं, ये करेगा। मैंने थोड़ा यहाँ गलत बता दी, ये देखिए अब यहाँ ई और डब्ल्यू दोनों अपर हैं और पहला अपर है, ठीक है। फिर से देखिए, तो पहला हेलो का एच हमारा कैपिटल है, बाकी सब लोअर हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं एच को यहाँ पे लोअर करूं, एच को मैं लोअर करता हूं, तो यहाँ पे देखिए एच अपर हो गया और सारा जो है लोअर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास एक मेथड होता है सेंटर, सेंटर, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिंग है मेरी, अगर मैं यहाँ पे सेंटर में कुछ इस करेक्टर की लेंथ मान लो 200 दे देता हूं, तो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए कहाँ पे पहुंचा दिया इसने इसको, तो इतने कैरेक्टर ये इससे पहले ऐड कर देता है। तो इसलिए कितने कैरेक्टर, जितने ये कैरेक्टर हैं इसे 200 से माइनस कर दो, 200 से माइनस कर दिए तो उतना जो स्पेस है, ब्लैंक स्पेस, इससे पहले ऐड कर देता है। देखिए स्ट्रिंग लेंथ से ये क्लियर हो जाएगा। लेंथ में मैंने लिया 1 और इसकी भी लेंथ इस निकाल लेते हैं इस तरह से, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला 200 है, 200 मैंने दिया तो 200 के अंदर ये कैरेक्टर आ गए, प्लस इन कैरेक्टर की लेंथ को इससे माइनस कर दो, उतना और स्पेस आ गया। और इसमें कितना 19, यानी कि 19 माइनस 200 181, 181 इसमें कैरेक्टर्स पहले ऐड हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। हम और भी कर सकते हैं इसमें, मान लीजिए हम 50 कर दें, 50 कर दिया हमने, ठीक है। तो 50 हो गया यहाँ पे। तो ये होता है हमारा एक मेथड सेंटर करने के लिए। इसके बाद हमारे पास होता है काउंट, ठीक है, कि हमारी स्ट्रिंग में कितनी सब स्ट्रिंग कितनी बार आ रही है, सब स्ट्रिंग कितनी बार आ रही है। जैसे स्ट्रिंग 1 में अगर मैं काउंट करूं कि मेरा ओ जो है ओ वो कितनी बार आ रहा है, ये काउंट दे देगा मुझे 3 बार हो रहा है। हेलो में वो आ रहा है, वर्ड में वो आ रहा है, वेलकम में वो आ रहा है, तो ये काउंट करने के लिए आता है, ठीक है। एंड विद, एक आता है हमारा एंड विद, कि स्ट्रिंग मेरी एंड किससे हो रही है, किस सब स्ट्रिंग से एंड हो रही है, तो उसके लिए एंड, एंड्स विद, और यहां पे मैंने दे दिया मान लीजिए ई, कैपिटल ई से हो रही है तो ये ट्रू देगा मुझे, बुलियन वैल्यू ट्रू। जब ये ई से एंड हो रही है मेरी स्ट्रिंग तो ये मुझे ट्रू देगा। अगर मैंने इसकी जगह कर दिया एम तो ये मुझे फॉल्स देगा, क्योंकि एम से ये एंड नहीं हो रही है। तो इसके बीच में हम क्या है, एक सब स्ट्रिंग भी हम बना लेते हैं, कि सब स्ट्रिंग जैसे ये स्ट्रिंग 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक में ये ओ से अगर एंड हो रही है तो मुझे ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। देखिए ट्रू दिया तो मैंने क्या किया, 1 से लेके 5 तक की स्ट्रिंग ये हो गई, एक सब स्ट्रिंग होगी। फिर जाके ये इस स्ट्रिंग के एंड में देखेगा ओ से एंड हो रही है कि यस, तो ट्रू दे देगा, अगर नहीं हो रही है तो फॉल्स दे देगा, ठीक है। तो ऐसे जैसे ये एंड्स विद है, ऐसे ही होता है स्टार्ट्स विद, ठीक है, स्टार्ट्स विद, ठीक। कोई भी स्ट्रिंग जो है
मेरी स्टार्ट जैसे यहाँ पे मैंने 1 से लेके 5 तक लिया, यानी कि यहां से लेके ये यहां तक स्ट्रिंग है सब स्ट्रिंग, तो ई से अगर ये स्टार्ट होगी तो ट्रू मिलेगा। ठीक है, ट्रू मिल गया। ठीक है, और अगर हम सब स्ट्रिंग नहीं लेना चाहते, पूरी स्ट्रिंग में कंपेयर करना चाहते हैं, तो ये स्ट्रिंग एच से शुरू हो रही है, लेकिन ये फॉल्स होगा क्योंकि ये एच से मैंने कंपेयर किया ई से। तो स्टार्ट्स विद बी और एंड्स विद दोनों हम यूज करते हैं स्ट्रिंग चेक करने के लिए। तो फिर इसके बाद आता है फाइंड। ठीक है, तो फाइंड्स क्या करता है, जैसे कि हम कोई स्ट्रिंग फाइंड करना चाहते हैं कि इसके अंदर ये स्ट्रिंग है या नहीं है, फाइंड। ठीक है, अब मैं इसमें ले लेता हूं ओ। ठीक है, ओ मैंने इसके अंदर ले लिया, तो ये देखेगा ओ की फर्स्ट अकरेंस। अगर इसमें जहां भी फर्स्ट अकरेंस मिल जाएगी वो इंडेक्स रिटर्न कर देगा, अगर नहीं मिलेगी, ओ इसके अंदर नहीं है, तो ये हमें -1 देगा। देखिए 4 आ गया, तो यहाँ पे 4 पे 0 1 2 3 4 4 पे हमारा पहला ओ मिल गया तो 4 दे दिया। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूं z, तो z मेरा यहाँ पे है नहीं, तो मुझे -1 मिल गया। ठीक है, ये होता है हमारा फाइंड मेथड। अब फाइंड की जगह एक और मेथड होता है हमारा इंडेक्स। इंडेक्स भी सेम यही काम करता है। ठीक है, देखो ओ मैंने लिया, अब डिफरेंस क्या है वो भी देखेंगे, तो मुझे 4 मिल गया। लेकिन अगर मैंने जेड लिया तो ये -1 नहीं देगा, ये मुझे एरर देगा। अगर हमें वो करेक्टर्स या वो सब स्ट्रिंग नहीं मिल रही है तो वो हमें एरर दे देता है। ठीक है, इसे हम ट्राई कैच से अपनी उसमें पाइथन में एरर हैंडलिंग से हैंडल कर सकते हैं, वो आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें पता चलेगा। तो इंडेक्स हो गया। अब यहाँ पे होता है एक और मेथड, ये जो स्ट्रिंग है हमारी इज एल नम, अल्फा न्यूमेरिक है तो ट्रू आ जाएगा इज एल नम। इज एल नम मतलब ये जो हमारी स्ट्रिंग है इसके अंदर ए से लेके जेड तक के कैरेक्टर हों कैपिटल में, ए से जेड तक स्मॉल में, और 0 से 9 तक। अगर ये सब कैरेक्टर हैं इसके अंदर एल नम में, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, तो हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज हमें फॉल्स मिलेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, अभी सारे कौन से मेरे पास अल्फा हैं, तो देखिए इज ऑल नम। ठीक है, तो ये मुझे मिल रहा है फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी आ रहा है, देख रहे हो स्पेस आ रहा है, इसलिए मुझे मिल रहा है फॉल्स। मैंने स्पेस हटा दिया यहाँ से, अब मैंने एंटर किया, देखिए ट्रू हो गया। ठीक है, और मैं इसमें 1 2 3 और ऐड कर देता हूँ, अब न्यूमेरिक भी है तो भी ट्रू रहेगा। ठीक है, और अगर मैंने देखो स्पेस दिया था वहां पे या कोई और हैज आ गया, हैज डाल दिया मैंने, तो मुझे फॉल्स मिलेगा। ठीक है, सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक। ठीक, अब हमारे पास होता है एक मेथड, एक और मेथड होता है अल्फा, ALPHA, अल्फा मेथड। तो इज अल्फा सिर्फ इसमें अल्फा होने चाहिए, न्यूमेरिक भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या देगा, ट्रू। जैसे ही मैंने न्यूमेरिक या कोई और करेक्टर इसमें ऐड किया तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अल्फा इज अल्फा, ओनली अल्फा। ठीक है, तो एक मेथड होता है मेरा, इसको हटा देता हूं, इज लोअर। अगर ये स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर लोअर हैं, सारे कैरेक्टर लोअर हैं, तो ये मुझे क्या देगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। देखिए फॉल्स दे दिया क्योंकि अभी इसमें कैपिटल भी है। जैसे कि मैं इसको हटा देता हूं, अभी डब्ल्यू और ई इसमें कैपिटल था, और अब मैं करता हूं तो ट्रू देगा। ठीक है, ऐसे ही इज अपर होता है, इज अपर, अगर सारे अपर हैं तब मुझे ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो सारे तो अपर है ही नहीं अपर केस में, लोअर केस में सारे, तो फॉल्स दे रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है इज प्रिंटेबल। इज प्रिंटेबल, इज प्रिंटेबल क्या करता है, इज प्रिंटेबल। अब देखिए इस प्रिंटेबल में हमारा क्या होता है कि अगर इसमें मैंने कुछ वर्ड ले लिए इस तरह से, तो अब ये मुझे ट्रू देगा कि ये प्रिंटेबल है। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरह का स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर डाल देता हूं, कुछ इस तरह का कि नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ठीक है, अब मैंने एंटर किया तो
तो मुझे फॉल्स मिल रहा है। मतलब ये जो है प्रिंट में दिखाई नहीं देता है, नेक्स्ट लाइन बना देता है ये, प्रिंट में स्क्रीन पे हमें दिखाई नहीं देता है ये। ठीक है, अगर इस तरह के कैरेक्टर हैं तो ये हमारा प्रिंटेबल है या नहीं है, उसको चेक कर। हेलो, सो नेक्स्ट मेथड है हमारा यहाँ पे इज स्पेस। इज स्पेस एक मेथड होता है। इज स्पेस क्या करता है, अगर स्ट्रिंग के अंदर हमारे सारे स्पेस कैरेक्टर हैं, मान लीजिए टैब, जैसे कि टैब हो गया, और स्पेस कैरेक्टर हम देते हैं। देखिए अभी इज स्पेस लिया है तो ये हमें फॉल्स देगा। मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, फॉल्स दिया। लेकिन मैं इन सभी को हटा देता हूँ, सारे कैरेक्टर्स में यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने दिया स्पेस और टैब दे दिया, फिर स्पेस दे, फिर टैब दे दिया। ठीक है, तो ये मुझे दे रहा है ट्रू। तो इज स्पेस चेक करता कि स्पेस के ही ओनली कैरेक्टर्स हैं, तो ये हमें ट्रू देगा, अदरवाइज ये हमें फॉल्स देगा। ठीक है, फिर हमारे पास एक मेथड होता है इसमें इस टाइटल। इस टाइटल, ठीक है, इस टाइटल क्या करता है, टाइटल अगर हमारा टाइटल फॉर्मेट इसमें है तो ये हमें ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। अभी मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो फॉल्स दे रहा है। लेकिन अगर मैं हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल कर देता हूं तो ये मुझे ट्रू देगा, क्योंकि टाइटल फॉर्मेट में हो गया। ठीक है, ट्रू। अब इसमें जो मेरा ये इस टाइटल है, तो इसमें एक मेथड होता है इज हटा देंगे उसमें से टाइटल। ठीक है, और मैं फिर से इसको देखिए ऐसे कर दूंगा एच। अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आप देखिए टाइटल फॉर्म में इसने कन्वर्ट कर दिया। जैसे मेरा एच इस पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है मेरा स्मॉल था, इसने कैपिटल कर दिया। तो इसी तरह से हर वर्ड का जिनका भी स्मॉल कैरेक्टर होगा, जिन वर्ड का भी, उसे टाइटल फॉर्म में बना देगा, कैपिटल कर देगा इस तरह से। ठीक है, ये देखा आपने। एक अब लास्ट एक और फंक्शन हम कर लेते हैं इसमें, स्वैप केस। स्वैप केस, ठीक है। अभी स्वैप केस क्या होता है, देखिए अगर हमारा किसी भी स्ट्रिंग में, यहाँ पे कुछ एक हमारे पास और ले लेता हूँ, किसी स्ट्रिंग में अपर केस और लोअर केस है, तो लोअर केस को अपर केस कर देगा, अपर केस को लोअर केस कर देगा। देखिए यहाँ पे जो मेरे पास ए थे वो अपर केस थे, वो लोअर हो गए, और जो लोअर थे वो अपर हो गए, स्वैप केस। तो ये मेथड होते हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करिए और आपका स्ट्रिंग पे कमांड हो जाएगा। सो आई होप आपको स्ट्रिंग समझ में आई।